चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70094975। सिवान सदर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ने सिवान शहर के वार्ड संख्या 5 स्थित रामनगर, आंदर डाला समेत कई गांवों में जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान उनके साथ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, भाजपा नेत्री अनुराधा गुप्ता के समेत कई भाजपा नेता उपस्थित रहे हैं। अभिमन्यु सिंह ने कहा कि सिवान पूरी भाजपा की टीम ओम प्रकाश यादव के साथ है और ओम प्रकाश यादव को ही भाजपा और जदयू मिलकर जिताएगी। चला गया सब अच्छा, वार्ड नंबर 5 और 27 में और नॉन पंचायत है। हम लोग मतदाताओं से आग्रह करने आए हैं कि समरस समाज के लिए भय मुक्त, अपराध मुक्त, विकसित सिवान के लिए मतदान करने के लिए अनुरोध करने आए हैं। एक चर्चा हो रही है कि जिस आप नरसंहार की बात करते हैं, यादव नरसंहार की, उसी के घर में अपनी बेटी का शादी किया, तो क्या वहाँ देखिए सुरक्षित नहीं? नहीं, देखिए, हम जब लालू जी सत्ता में थे, लालू जी सूबे के मुख्यमंत्री थे, उस समय ताहिरा मौजहिदा कोई गाँव जगदीशपुर 4 नरसंहार हुए हैं। निश्चित रूप से जो सत्ता में होता है उस पर उसकी जवाबदेही होती है। उस नरसंहार में हम ताहिरा गए थे, न कोई सज़ा हुई, न कोई न्याय मिला। जो लालू जी ने नौकरी भी दिया था, वो 4 महिलाएं आकर कही कि मुझे फिर से बैठा दिया 3 बरस नौकरी करने के बाद। तो उत्पीड़न की यह सरकार थी। निश्चित रूप से वो असंवेदनशील सरकार थी, जिसमें कोई संवेदनशीलता नहीं थी और गरीबों के कल्याण के लिए कोई कठोर निर्णय नहीं हुआ। तो हम उस सरकार को क्या कह सकते हैं? जहाँ आप अवध बिहारी चौधरी के निशाने पे लेते हैं, लोगों का कहना है कि आपने भी तो अपनी बेटी की शादी वहाँ की, तो देखिए, यह अवध बिहारी चौधरी और ओम प्रकाश के बीच निश्चित रूप से लड़ाई है, लेकिन यह लड़ाई है सूबे में किसकी सरकार बने। तेजस्वी की सरकार बने जो 9वीं फेल है, या नीतीश की सरकार बने जो इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट किए हुए हैं, जो 15 सालों में कुशासन दिया है, या जो नीतीश कुमार ने 15 सालों में सुशासन स्थापित किया है, शासन का राज स्थापित किया है, अपराधियों पर शिकंजा कसा है। फैसला तो बिहार के मतदाताओं के लेनी है। क्या अपील करेंगे जनता? हम जनता से अपील करेंगे कि राजेंद्र बाबू मौलाना मौलहक साहब की सिवान और वीर शहीद उमाकांत सिंह का सिवान, महाभारत के आचार्य द्रोणाचार्य का सिवान अपराध मुक्त रहे, भय मुक्त रहे, लोग अपने जीवन यापन करते रहें, भय मुक्त होकर के निर्भीकता के साथ काम करते रहें, यहाँ किसी तरह का कोई आपराधिक घटना न हो। आइए हम सब लोग मिलकर के नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ दिख रही है और प्रभात फेरी में हम लोग निकले हुए हैं और समर्थन मिल रहा है और निश्चित यहाँ एनडीए जीतेगा और सूबे में एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। बिल्कुल। देखिए, 2020 का जो विधानसभा का चुनाव है, वो अगले 5 वर्षों के लिए विकास की बिहार में जो रफ्तार है, उस रफ्तार को आगे बढ़ाने का चुनाव है या उस रफ्तार को रोक देने का चुनाव है। बिहार में जो 2005 के पहले की सरकार थी और आज जो लड़ाई है, वह पूरे बिहार में सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है।
शांति सद्भाव और अशांति के बीच के चुनाव है। शांति सद्भाव और अशांति के बीच का चुनाव है और इन लोगों को चुनाव लड़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए कि यह सरकार बनाने और बिहार की रफ्तार बढ़ाने का चुनाव है। वो लोग मुख्य धारा से अलग हैं, इसलिए सिवान की जनता कहीं भ्रमित नहीं है, सिवान की जनता कहीं भ्रमित होने वाली नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाना चाहती है, बिहार को समृद्ध और विकासशील बनाना चाहती है, इसलिए निश्चित रूप से उसके जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में इस सिवान की जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ ओम प्रकाश यादव नहीं चुनाव लड़ रहे, यहाँ सिवान की जनता चुनाव लड़ रही है और सिवान की जनता 10 तारीख को जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रत्याशी जीत के विधानसभा जाएगा।